हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं। और ये वही नोट्स हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है विलयन के प्रकार। इसमें विलयन के प्रकार में है कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे। तो अगर बात करें किसकी, विलायक की, तो इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, तीसरा होता है इसमें हमारा ठोस विलयन। तो किसकी बात कर रहे हैं? विलायक की। विलायक क्या होता है? विलायक होता है कि जिसमें कोई चीज घोली जाती है। तो अगर हमारा कैसा विलयन है? गैसीय विलयन, तो इसमें जो हमारा विलायक होगा तो वो कैसा होगा? तो वो हमारा गैस होगा। मतलब कि कुछ भी चीज आप किस में घोल रहे हो? गैस में ही घोल रहे हो। तो ये क्या है आपकी? तो ये आपकी गैस है, ठीक है। और अगर इसमें बात करें किसकी, विलय की, विलय होता है मतलब जिसे घोला जाता है, ठीक है। तो वो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, वो हमारा द्रव भी हो सकता है, और वो हमारा इसमें गैस भी हो सकता है। अब अगर हमारा विलयन कैसा है, अगर हमारा विलयन द्रव है तो उसमें हमारा जो विलायक है, तो हमारा विलायक उसमें कैसा होगा? सिर्फ द्रव होगा, ठीक है। और जो उसमें हमारा विलय होगा तो वो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा क्या? ठोस विलयन। तो अगर हमारा विलयन ठोस है तो उसमें जो विलायक होगा तो वो होगा हमारा कैसा? ठोस। और जो उसमें हमारा विलय होगा तो वो हमारा तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव या फिर गैस, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब तक हमने देखा कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ एक बार समझ लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाती, पर मतलब इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है तो उसको अब हम आगे आपको समझाएंगे कि उसके एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं। तो अगर हमारा विलय मतलब जिसे हम घोल रहे हैं तो वो कैसा है? ठोस है। तो वो हम ठोस में भी घोल सकते हैं कि अगर हमारा विलायक ठोस है तो उसमें भी घोला जा सकता है। और विलय ठोस को हम द्रव विलायक में भी घोल सकते हैं और गैस विलायक में भी। ऐसे ही हम द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में और द्रव को गैस में भी घोल सकते हैं। ऐसे ही हम गैस को ठोस में, गैस को द्रव में और गैस को गैस में भी घोल सकते हैं। अब आपको देखने हैं इनके एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ठोस का ठोस में विलयन। अगर ठोस का ठोस में विलयन होगा तो क्या बनता है? अब हम देखते हैं इनके उदाहरण। अब जो आगे आप करोगे तो ये इनके क्या होंगे? उदाहरण होंगे कि ठोस का ठोस में अगर होगा विलयन, मतलब कि जैसे अगर आपका विलय क्या है? ठोस है, इसे किस में मिला रहे हैं? ठोस में ही मिला रहे हैं, तो हमारा क्या बनता है? तो ठोस क्या हुआ? जिंक। जिंक को अगर हमने कॉपर से मिलाया, जिंक को अगर हमने कॉपर में मिलाया तो हमें क्या मिलता है? पीतल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर ठोस का ठोस में विलयन होगा तो जिंक का कॉपर में अगर विलयन होगा तो क्या बनता है हमारा? तो इसमें हमारा पीतल बनेगा। अब जैसे हमारा दूसरा है कि ठोस का द्रव में विलयन, कि अगर ठोस हमारा किस में मिल रहा है? द्रव में मिल रहा है, तो क्या होगा? तो ठोस क्या है? नमक है, ठीक है। और जो द्रव है वो क्या है? पानी है। तो बच्चों इसमें होगा कि नमक का पानी में मिश्रण क्या है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है नमक का पानी में मिश्रण। अब तीसरा है हमारा ठोस का गैस में विलयन, कि अगर हमारा विलय ठोस हो, अगर हम किसी ठोस को गैस में अगर मिलाते हैं तो क्या होता है? ठोस जैसे हुआ आपका क्या? धुआं, ठीक है। धुआं क्या हो गया? ठोस हो गया। और गैस क्या हुई? हवा हो गई, वायु। तो अगर धुएं का वायु में क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। अब चौथा है हमारा द्रव का ठोस में विलयन। तो द्रव है हमारा क्या? पारा। और ठोस क्या है हमारा? सोना।
तो इसका मतलब इससे हमारा क्या बनेगा, तो इससे हमारी जेली बनती है। अगर द्रव का ठोस में विलयन होता है, यानी कि पारा अगर सोने में मिल जाता है, तो उससे हमारी क्या बनती है, जेली बनती है ना। अब हम इसमें आया कि अगर हमारा विलय क्या हो, द्रव हो, ठीक है। तो इसका तो हो गया, इसको इसमें देखते हैं। अब इसमें हमारा पांचवा है कि द्रव का द्रव में विलयन। तो अगर द्रव द्रव में ही मिलेगा तो क्या प्राप्त होगा, मतलब द्रव समझ लो अल्कोहल है, द्रव क्या है, अल्कोहल है, और दूसरा द्रव क्या है, पानी है। तो इसमें अल्कोहल जो है तो ये पानी में घुल जाएगी, ठीक है। अगर द्रव का द्रव में विलयन होगा तो अल्कोहल पानी में घुल जाएगी। अब अगला है हमारा द्रव का गैस में विलयन। अगर द्रव का गैस में विलयन आपसे पूछा जाए तो द्रव क्या होगा, नमी होगी, और गैस हमारी क्या होगी, वायु होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि नमी का वायु के साथ क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब अगला है हमारा कि अगर गैस का ठोस में विलयन हो तो क्या होगा। गैस समझ लो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, और ठोस क्या है, ठोस हमारा क्या, पैलेडियम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अगर गैस का ठोस में विलयन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ मिश्रण हो जाएगा। अगला है हमारा गैस का द्रव में विलयन। तो इसमें होगा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हमने गैस क्या ली है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर गैस क्या ली थी हमने, हाइड्रोजन ली थी, क्योंकि साथ में क्या था, इसमें ठोस था। अब क्या है, द्रव है, तो द्रव क्या लेंगे, जल, ठीक है। तो जो हमारा द्रव है तो उसे अधिकतर हम क्या लेंगे, पानी ही लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण। अब अगला है गैस का गैस में विलयन। अगर गैस गैस में ही मिल रही है, गैस क्या है, वायु है, तो सिर्फ वायु का ही होगा, मतलब गैस गैस के साथ मिलकर वायु बनाएगी। तो इसका मतलब है कि इन्हें आपको एक बार अच्छे से समझना है, तो आपको पता चल जाएगा कि अधिकतर अगर कहीं द्रव है तो आपको उसकी जगह क्या लेना है, पानी लेना है, और कहीं अगर गैस है पीछे तो उसकी जगह आपको हवा को ही लेना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे या इसे समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि अगर द्रव का ठोस में विलयन होगा तो क्या बनेगा, तो या ये किसका मिश्रण होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर द्रव का ठोस में विलयन होगा तो पारा और सोने का मिश्रण बनेगा, ठीक है। और अगर द्रव का द्रव में विलयन होगा तो अल्कोहल और पानी का मिश्रण होगा। अब अगला टॉपिक इसमें हम देखेंगे जो कि एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले साल एग्जाम में एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे। पहले देखो कि इधर लिखेंगे हम क्या, विलयनों के प्रकार। जैसे हमारा क्या होता है, गैसीय विलयन होता है, द्रव विलयन होता है, और हमारा ठोस विलयन होता है। इधर लिखेंगे हम क्या, विलय, फिर हमारे विलायक, और फिर इनके एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा गैसीय विलयन है तो आपको पता है कि अगर गैसीय विलयन है तो उसमें जो हमारा विलायक होगा तो वो कैसा होगा, गैस ही होगा। और जबकि जो हम उसमें घोल रहे हैं तो वो हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, ये हमने आपको आगे समझा दिया था। अब एग्जाम्पल है, अगर गैस का गैस में विलयन हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक गैस क्या हुई, ऑक्सीजन, दूसरी गैस क्या हुई है इसमें, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होगा। अब दूसरा है कि अगर हमारा विलायक तो हो गैस और विलय हो हमारा द्रव, तो हमने इसमें द्रव क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में मिश्रण, यानी कि नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। तीसरा है ठोस और गैस का, तो इसमें ठोस क्या है, कपूर, तो हमारा कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। अब आपको इसके लिए एक मैं ट्रिक समझा देती हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है, तो आप याद रखना जिसमें भी 2 नंबर पे नाइट्रोजन गैस होगी तो वो हमारा गैसीय विलयन का उदाहरण होगा, ठीक है। जिसमें भी दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन गैस होगी तो वो हमारा इसमें गैसीय विलयन का उदाहरण होगा। आप इसे वैसे अच्छे से एक बार याद जरूर कर लेना इन्हें, पर मैंने आपको एक बार ट्रिक को समझा दिया है। अब अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा द्रव विलयन। तो इसमें अगर विलय हमारा गैस है, विलायक हमारा द्रव है, तो
गैस क्या हुआ, जल, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन। अगर द्रव द्रव है तो होगा जल में घुली हुई एथेनॉल। क्या होगा, जल में घुली हुई एथेनॉल। और तीसरा है हमारा, अगर ठोस और द्रव हो, मतलब किसी भी द्रव में ठोस को मिला दिया जाए तो हो जाएगा हमारा क्या, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठीक है। अब अगर आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि जो द्रव विलयन है उसका इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो इसकी पहचान ये है, इसकी ट्रिक ये है कि इसमें आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और अगर पूछ रहे हैं आपसे गैसीय विलयन का, तो उसमें आपको आपको सेकंड नंबर पे क्या मिलेगी, तो उसमें आपको सेकंड नंबर पर नाइट्रोजन गैस मिलेगी। अब तीसरा है हमारा ठोस विलयन। तीसरा क्या है, ठोस विलयन। इसकी कोई पहचान नहीं है, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो ठोस विलयन में अगर हमारा किसी ठोस में गैस को मिला रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन हो रहा है। हाइड्रोजन का पैलेडियम में क्या हो रहा है, विलयन हो रहा है। अगर किसी द्रव को हम ठोस में मिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम, कि किसी पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अब तीसरा है, अगर हमारा ठोस में ठोस को ही मिलाया जा रहा है तो होगा तांबे का सोने में विलयन। क्या होगा, इसमें होगा तांबे का सोने में विलयन। तो इसके ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। पर अगर आपसे गैसीय विलयन या फिर द्रव विलयन का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो उसकी ट्रिक तो आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, अगर किसी ठोस में गैस मिल रही है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और अगर किसी ठोस में हमारा द्रव मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और अगर किसी ठोस में ठोस मिल रहा है तो इसका मतलब है तांबे का सोने में विलयन। अब जो पिछले से पिछले साल मतलब कि 2025 में पूछा गया था एमसीक्यू में, तो वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए गैसीय विलयन का उदाहरण तो उसमें दूसरे नंबर पर क्या होगी, N2 गैस होगी। और अगर आपसे पूछा जाए द्रव्य विलयन तो उसमें क्या होगा, जल होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों की इसमें पहचान तो आपको बता दी मैंने। अब देखो, एक एग्जांपल है कि कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। हाँ, तो भाई इसमें आ गया ना नाइट्रोजन, तो ये हमारा गैसीय विलयन का उदाहरण है। अब जैसे इसके और भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तो इसमें हमारा जो जल है तो वो तो नहीं आ रहा। तो जब जल नहीं आ रहा और ना इसमें हमारी क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो फिर ये हमारा क्या है, ठोस विलयन है। अब तीसरा है कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम, तो फिर ये भी क्या है हमारा, तो फिर ये भी हमारा ठोस विलयन है ना, कि इसमें भी ना तो हमारी नाइट्रोजन गैस आ रही और ना इसमें हमारा जल आ रहा। अब आखिरी है इसमें कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, तो जल में इसका मतलब कौन सा विलयन है ये, तो ये हमारा द्रव विलयन का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा ए। तो हमारा गैसीय विलयन का क्या उदाहरण है, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अब अगला टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो इन्हें व्यक्त करने की 4 विधियां हैं और इस टॉपिक से सीधा सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें सबसे पहली विधि हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर भार प्रतिशत, जिसे W/W प्रतिशत भी आपको एग्जाम में लिखकर दे देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि W/W प्रतिशत किसका है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत का। तो जो हमारा द्रव्यमान है तो उसकी जो इकाई है तो वो किस में होती है, तो उसकी इकाई होती है हमारी ग्राम में या किलोग्राम में। कि जैसे तो हम इसमें क्या लेंगे, किस में लेंगे, तो इसमें हम लेंगे ग्राम में। तो जैसे हमने कोई 100 ग्राम का क्या लिया है, विलयन है पूरा, कितने का है, 100 ग्राम का, कितने का, हमने कोई 100 ग्राम का विलयन लिया है। उसमें जो उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, जो उसमें विलय मिलाया गया है उसकी जो मात्रा किसमें है, ग्राम में, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, उसे ही हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या पता होना है कि ए जो लिखा है ये नीचे, ए का मतलब है हमारा विलायक। विलायक होता है जिसके ज्यादा नंबर आते हैं।
मतलब कि जो मात्रा में ज्यादा होता है तो उसे ही तो कहते हैं हम क्या, विलायक। जैसे ये हो गया हमारा जार कोई, इसमें ये जो हमारा ज्यादा मात्रा में ये क्या है, विलायक है ए। और जो इसमें हमारा ऊपर से हमारा मिलाया जा रहा है, मतलब जो कम मात्रा में है, तो वो क्या होगा, बी होगा। तो हमारा बी क्या है, विलेय है, जिसके कम नंबर आते हैं। और इसमें टी क्या है, टी है इन दोनों का आपस में योग। ठीक है, टी क्या है, टी है इन दोनों का आपस में योग। तो इसका सूत्र होगा, जो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा, तो जो हमारा छोटा होगा, मतलब जिसकी संख्या हमारी कम होती है, उसे हम लिखते हैं ऊपर, और जो इनका टोटल होता है उसे लिखते हैं हम कहाँ, नीचे। और इसमें क्या है, इसमें हमारा प्रतिशत, तो बच्चों अगर हमें कभी भी प्रतिशत लगाना हो तो हमें 100 से गुना करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका ये सूत्र ऐसे बना है कि जो हमारा कम मात्रा में होता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जो इन दोनों का हमारा टोटल होता है उसे जिन हम लिखते हैं नीचे। और इसमें क्या है, प्रतिशत है, तो इसीलिए हम इसमें 100 से गुना करते हैं। तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र होगा कि विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। और इसमें नीचे आएगा कि बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में और गुना 100। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि W/W% का सूत्र क्या होगा, मतलब इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आपका आ जाएगा, और ये जो W है ये क्या है, W है यहाँ हमारा द्रव्यमान, और ये परसेंट का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा कम वाला, तो हो जाएगा W के नीचे B किसमें, ग्राम में, और नीचे आ जाएगा W के नीचे T किसमें होगा, ग्राम में, और गुना 100। ठीक है, तो ये है इसका सूत्र। अब अगला है हमारा आयतन प्रतिशतता, या फिर इसे ऐसे भी लिखकर दे सकते हैं एग्जाम में, V/V है परसेंट। तो ये क्या है, तो ये हमारा जो आयतन है, आयतन को किस में नापते हैं, मिलीलीटर में। आयतन को किस में नापते हैं, मिलीलीटर में। और जबकि जो हमारा द्रव्यमान है उसे किस में नापा था, ग्राम में। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे कि 100 मिलीलीटर बिलियन में, मतलब ये टोटल बिलियन कितना है, ये टोटल बिलियन है हमारा 100 मिलीलीटर। इसमें जो उपस्थित क्या है, ऊपर से जो मिलाया गया है विलेय, इसकी किसमें मात्रा, मिलीलीटर में जो हो गया है मात्रा, उसे ही हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होगा आयतन प्रतिशतता बराबर, तो जो छोटे वाला यानी जिसकी मात्रा कम होगी उसे ऊपर, और जो इनका टोटल होगा उसे नीचे, और गुना 100। और इसका मात्रक एंड में पता क्या होता है, इसमें ग्राम से ग्राम कट जाता है, तो इसका कुछ भी मात्रक नहीं होता। अब अगर आयतन प्रतिशतता की बात करें तो इसमें भी ये आपस में कट जाते हैं, तो इसका भी कुछ भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो आयतन प्रतिशतता का सूत्र होगा कि विलय का आयतन मिलीलीटर में, और नीचे आएगा विलयन का आयतन हमारा मिलीलीटर में, और गुना 100। और इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि V/V% कितना होगा, तो इसका सूत्र होगा B मिलीलीटर बटे VT मिलीलीटर, और गुना 100। अब अगला क्या है, अब तीसरा जो सूत्र है तो वो है हमारा क्या, आपसे पूछा जा सकता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, या फिर भार बटे आयतन प्रतिशत। इसे ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं कि W/V%। इसमें क्या लेंगे, क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान है उसे किस में लेते हैं, तो द्रव्यमान को लेते हैं हम इसमें किसमें, ग्राम में, और जबकि आयतन को लेते हैं किसमें, मिलीलीटर में। तो अब हम जो विलियन लेंगे, तो विलियन कौन सा होगा, 100 मिलीलीटर विलियन होगा। तो जो ये विलियन होगा कितना होगा, 100 मिलीलीटर होगा, और इसमें जो विलय होगा तो वो किस में होगा, इसमें हमारा ग्राम में उसका द्रव्यमान होगा। तो इसकी परिभाषा है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान। अब देखेंगे इसका हम सूत्र। आपसे एग्जाम में सीधा ये पूछ लेंगे कि W/V% को बताइए, तो इसका सूत्र होगा, सबसे ऊपर होगा मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, नीचे होगा उनका दोनों का आपस में टोटल, और गुना 100। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, जो विलय का भार है तो वो हम ले रहे हैं किसमें, तो वो ले रहे हैं हम इसमें ग्राम में, और जबकि विलयन का आयतन ले रहे हैं हम किसमें, इसमें मिलीलीटर में, और गुना 100। तो जो इसका एंड में मात्रा का आएगा तो वो आएगा हमारा ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा PPM, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं।
अब अगला टॉपिक है पीपीएम या फिर पार्ट प्रति मिलियन या फिर अंश प्रति मिलियन या फिर प्रति 10 लक्ष के नाम से इसे जानते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी ये परिभाषा है कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को ही पीपीएम कहते हैं। मतलब कि कोई विलयन है, उसके जो 10 लाख भाग हैं, उसमें जो उपस्थित हमारे विलय हैं उनके भागों की संख्या को ही पीपीएम कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि जो हमारा उसका विलय का द्रव्यमान है वो तो आएगा ऊपर, और जबकि हमारा विलयन का द्रव्यमान आएगा नीचे, और गुना किससे हो जाएगी, तो इसकी गुना होगी 10 लाख से। ठीक है, तो अब ये इसमें कैसे चेंज होगा, मतलब जो इसमें गुना 10 लाख था तो वो इसमें से कहाँ चला गया। तो इसे अब हम ऐसे समझते हैं बच्चों, कैसे समझोगे, जैसे हमें दे रखा है क्या, WB ग्राम में, और नीचे जो टोटल है वो भी किस में है, ग्राम में, और गुना 10 घात कितनी है, 6 है। ठीक है, तो अब इसे कैसे चेंज करें कि हट जाए, तो इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह रख सकते हैं, इस ग्राम की जगह 10 की घात 3, क्या आ जाएगा, मिलीग्राम आ जाएगा। नीचे WT, अब ये क्या है, ग्राम है, इसे हम किस में चेंज करें, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो ये जो इसके साथ गुना में है तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो इतने किलोग्राम होंगे, तो ये आ जाएगा 1/10 की घात 3 किलोग्राम। अब आप ये देखो, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके 6। तो ये 10 की घात 6 यहाँ पे इसीलिए ही नहीं लिखी क्योंकि जब हमने इसकी जो ये यूनिट है इन्हें चेंज किया तो ये इसके बराबर ही आया, तो हमने इसकी जगह सीधा इसकी क्या लिख दी, इकाई लिख दी, कि जो हमारा ऊपर का ग्राम में था उसे लिखा किस में हमने, मिलीग्राम में, और जो नीचे हमारा ग्राम में था उसे लिख दिया किलोग्राम में। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में कभी कभी इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ऐसे करके आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे इसका सूत्र। तो इसके ये 4 सूत्र हैं जो कि आपको एक पेज पर लिख लेने हैं और 1-2 दिन में एक बार इन्हें मतलब जरूर रिपीट कर लेना। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम टाइम में फिर हार्ड नहीं लगेंगे। अब हम देखते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो मतलब किसे घोला गया है जल में, इसे, तो इसका मतलब है ये है हमारा विलय का द्रव्यमान। क्या है हमारा विलय का द्रव्यमान, तो विलय के द्रव्यमान को कहते हैं WB। कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 20 ग्राम। नहीं, विलय तो हमारा A था ना, विलय मतलब जिसे हम घोलते हैं उसे हमने A से दिखाया था, और जो हमारा विलायक है जिसमें घोलते हैं उसे हमने B से दिखाया था, और जो हमारा तीसरा विलयन था मतलब टोटल, उसे हमने T से दिखाया था। ये तो होता है कम, इसके कम नंबर आते हैं, इसके ज्यादा नंबर आते हैं, और ये इन दोनों का ऐड होता है ना। तो ये क्या है हमारा WA है, यानी ये कम संख्या है। अब आगे हमें दे रखा है इतने ग्राम जल में घोला गया, यानी ये क्या है, विलायक है, इसमें इसे घोला गया है। तो ये है हमारा विलायक का द्रव्यमान। तो ये होगा WB बराबर कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। अब हमें निकालना है NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र है, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र है क्या, कि विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान किस में है हमारा, ग्राम में है, और नीचे किसका आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का योग, यानी विलयन का द्रव्यमान, और वो भी किस में है, ग्राम में, और गुना क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 क्यों आया, क्योंकि इधर क्या है,
तो इधर हमारा प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हमें 100 से गुना करनी होती है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W/W प्रतिशत आपसे पूछ ले तो ये तो था हमारा WB और नीचे था WT और गुना 100, और ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो हमारा W/W% कितना आएगा, WB हमारा कितना, इसमें 20 ग्राम, और जबकि WT कितना आएगा, WT होगा WA प्लस WB। तो WA कितना दे रखा है 20 ग्राम, और W हमारा B है 200 ग्राम, तो कितना हुआ 220 ग्राम हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 220 ग्राम और गुना 100। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इस जीरो से ये जीरो हट गई और ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो होगा W/W% बराबर 1/, यानी 100/11। और जब हम इसे इससे भाग देंगे, मतलब 11 को 1 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो गया, तो यहाँ आ जाए 11 निम्मा 99। ठीक है, एक बचा, फिर जीरो बढ़ाया और फिर यहाँ जीरो करा तो फिर यहाँ आ गई 2 जीरो आ गया, फिर से क्या आ जाए 11 निम्मा 99, फिर एक, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। जब हमने 1/11 को भाग दिया और गुना 100, तो जब हमने 1/11 को इसमें भाग दिया है तो कितना है 0.0909 और गुना कितना है 100। जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव है सीधे हाथ की तरफ 2 स्थान आगे कूद जाएगा, तो हो जाएगा हमारा W/W प्रतिशत बराबर किसे होगा 9.09। ठीक है, प्रतिशत, ये है इसका आंसर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 40% W/W NaOH के विलयन में NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। अब जो आपसे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी गई थी तो वो तो आपको नॉर्मल दे दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसे पूछा गया, मतलब पहले एग्जाम में वैसे पूछा जाता था, अब मतलब हमने देखा जो 2025 का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके किसी सेट में इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा गया था कि आपको दे दिया गया था W/W। तो आपको क्या दे रखा है, इसकी ट्रिक बताती हूँ, ये दे रखा है आपको 40% W/W। तो अब इसकी पहचान कैसे करोगे कि इसमें हमारा विलय क्या होगा और इसमें हमारा विलायक क्या होगा। तो आपके लिए इसमें ट्रिक समझाती हूँ कि जो ये 40 है, सिर्फ जो 40 है इसे इसमें करो मिलाओ, मतलब ये जो 40 है ये क्या है स्मॉल w है, और स्मॉल w जो भी ऊपर आता है तो वो क्या होता है कम होता है, कम का मतलब क्या है, तो वो है हमारा क्या विलय। तो ये हमें क्या दे रखा है 40 ग्राम विलय दे रखा है। आई बात समझ में। अब क्या है प्रतिशत है, इस प्रतिशत को इसके साथ जोड़ो, और जब इसे इसके साथ जोड़ोगे प्रतिशत का मतलब क्या है टोटल कुल, तो मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या दे रखा है विलियन, विलियन कितना दे रखा है 100 ग्राम। आई बात समझ में। मतलब आपको इसमें सीधा सीधा ना देकर कि 40 ग्राम विलय में 100 ग्राम विलियन में 40 ग्राम इसे विलय को घोला गया, ऐसा ना देकर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो इससे आपको ये चीज निकालनी है कि अगर आगे कोई संख्या दे रखी है तो वो क्या है स्मॉल w, यानी वो क्या है हमारा विलय, और फिर आपको दे रखा है क्या प्रतिशत, इस प्रतिशत को किससे जोड़ेंगे, इससे कैपिटल W से, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल, टोटल यानी ये हो गया आपका क्या विलियन। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या दे रखा है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2025 के सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये दे रखा है इसमें आपको विलय का द्रव्यमान, पहले विलय का द्रव्यमान यानी WB बराबर 40 ग्राम दे रखा है, और दूसरा दे रखा है आपको इसमें विलियन का द्रव्यमान, क्या दे रखा है विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है WT कितना 100 ग्राम दे रखा है आपको, और आपसे पूछी गई है NaOH का द्रव्यमान प्रतिशतता, NaOH की द्रव्यमान क्या है प्रतिशतता, तो उसके लिए सूत्र होता है WB/WT और गुना 100 के। ठीक है, W इसमें B कितना दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है 40 ग्राम और WT 100 ग्राम और गुना 100, तो ये इससे कट गया, तो सीधा सीधा क्या आया आपका आंसर 40% इसका आंसर आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्या 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है,
एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो एथेनॉल कितना है 40 मिलीलीटर, मतलब जिसे घोला गया यानी विलय। विलय का आयतन कितना है VB 40 मिलीलीटर। आगे आपको इसमें दिया गया किसमें घोला गया है, जल में, यानी ये क्या है, इसका विलायक है। ठीक है, विलायक यानी VA कितना दे रखा है आपको 320 मिलीलीटर। और आपको निकालना है इसमें क्या, पहले इसका विलयन, क्योंकि सूत्र में इसके विलयन का यूज होता है। तो विलयन होता है VA प्लस VB। तो VA है 320 और VB है 40। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 360। आपसे पूछा गया है B/B प्रतिशत को निकालिए, तो हो जाएगा BB/BT गुना 100। तो VB कितना है आपका 40, VT कितना है 360 और गुना 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये हुआ 4 एकम 4 और ये हुआ 4 निम्मा 36। तो आपका V/V प्रतिशत कितना है 100/9 है। अब इसे आपको हल करना है, कैसे, मतलब इसे अब आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। जो भी बच्चा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस है तो वो इसका जवाब कमेंट में जरूर देगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा ppm है इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन हर सेट में किसी ना किसी में जरूर देखा गया है हर साल। तो इसमें क्या दे रखा है, टूथपेस्ट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, दूसरा फ्लोराइड दे रखा है। इसमें एक तो दे रखा है आपको क्या, फ्लोराइड का द्रव्यमान, यानी ये क्या हुआ, जो ये फ्लोराइड का द्रव्यमान है तो ये हमारा क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। क्या है, तो ये हमारा इसमें विलेय का द्रव्यमान है, क्योंकि ये संख्या क्या है, छोटी है। तो ये है 0.4, इसमें क्या दे दिया गया, ग्राम। ठीक है, तो इसे किस में मिलाया गया है, इस वाले टूथपेस्ट में, मतलब टूथपेस्ट क्या हुआ, टूथपेस्ट हुआ टोटल। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हुआ हमारा इसमें बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। इसमें इस बार आपको वो नहीं दे रखा है क्या, विलायक। विलायक होता तो होता कि जो ये हमारा फ्लोराइड है ये उसमें घोला गया है। ठीक है, ऐसा पूछा जाता कि जो ये हमारा फ्लोराइड है उसको उसमें घोला गया है, तो वो होता हमारा क्या, इसमें विलायक। पर इसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया कि जो ये पूरा टूथपेस्ट है, ये पूरा टूथपेस्ट का क्या है, विलयन है। इसमें डाला गया है क्या, फ्लोराइड, उसकी संख्या दे दी गई, और आपको ये पूरा टूथपेस्ट का द्रव्यमान दे दिया गया, कितना है, WT 1000 ग्राम है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, ppm। तो ppm का सूत्र क्या होता है, ppm होता है WB/WT गुना 10 लाख। अगर बात करते 1 लाख की तो उसमें होती है 10 की घात कितनी, 5। और यहाँ बात की जा रही है इसमें 10 लाख की, तो 10 की घात कितनी होगी, 6 होगी, याद रखना। ठीक है, WB है 0.4 और WT है 1000 ग्राम, और यहाँ क्या है 10 लाख है। अब इसका दशमलव हटाया, नीचे आ गई एक जीरो, तो ऊपर क्या बचा, 4 बटे नीचे कितनी जीरो, 4 जीरो, और ये खोली गई तो ये कितनी जीरो, 6 जीरो। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो आपस में कट गई, तो ये कितनी बची, 2 जीरो। तो हमारा ppm कितना है, ppm आया हमारा 400। तो ये इसका आंसर है, हमारा ppm कितना आया, 400 आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।